हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में यूपी पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी की सीरीज़ शुरू हो चुकी है। इस सीरीज़ में मेरी ये दूसरी वीडियो है और अपनी पहली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस वीडियो में हम मुहावरे और उनका अर्थ जानेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलो शुरू करते हैं। ये सभी अंग संबंधी मुहावरे हैं। पहला अंग है अंगूठा और इस पे मुहावरे बनते हैं। पहला है अंगूठा चूमना, इसका अर्थ होगा खुशामद करना। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ है देने से इनकार करना। अंगूठा नचाना, इसका मतलब है चिढ़ाना। अब आंसू पर हम मुहावरे देखेंगे। आंसू पोंछना, इसका मतलब है धीरज बंधाना। आंसू पी जाना, दुख को छिपा लेना। हम अगला आँख पर मुहावरे देखेंगे। आँख उठाना, हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आँखें ठंडी होना, इसका मतलब है इच्छा पूरी होना। आँख दिखाना, क्रोध प्रकट करना। आँखों पर बिठाना, आदर करना। आँखें फेरना, इसका मतलब है नज़र बदलना। आँखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना, यानी कि किसी का बेसब्री से इंतज़ार करना। आँखों में धूल डालना, धोखा देना। आँखें लाल करना, क्रोध की नज़र से देखना। आँखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना। आँखों में चर्बी छाना, इसका मतलब है घमंडी होना। आँखों में खटकना, इसका मतलब है बुरा लगना। आँखें नीली पीली करना, इसका मतलब है नाराज होना। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, इसका मतलब है मूर्ख धनवान। आँखों की किरकिरी होना, इसका मतलब है शत्रु होना। आँखों का पानी ढल जाना, इसका अर्थ होगा लज्जा रहित हो जाना। आँखें सेकना, इसका मतलब है किसी की सुंदरता देख आँखें जुड़ाना। आँखें खुलना, इसका मतलब है सजग होना। आँखें आना, आँख में एक प्रकार की बीमारी होना। आँखें चुराना, इसका मतलब है सामने आने से परहेज करना। आँखों में गढ़ना, इसका मतलब है अत्यंत अप्रिय होना। आँख रखना, इसका मतलब है ध्यान रखना। जैसे हम किसी पे नज़र रखते हैं तो इसका मतलब है कि उसका ध्यान रखना। अगला आँख में पानी रखना, इसका अर्थ है मुरव्वत रखना। अगला अंग है हमारा उंगली। उंगली पर हम मुहावरे देखेंगे। उंगली उठाना, निंदा होना। ठीक है। आँखों में उंगली देना, यानी कि किसी बात को सुनने की चेष्टा न करना। पांचों उंगलियां घी में होना, इसका अर्थ है सब प्रकार से लाभ ही लाभ, यानी कि चारों तरफ से बस लाभ ही लाभ। अगला सीधी उंगली से घी ना निकलना, इसका मतलब है भलमत साहस से काम ना होना। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, यानी थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। अगला हमारा अंग है होठ, यानी कि ओट। ओट मलना, यानी कि दंड देना। ओट चबाना, यानी क्रोध करना। अगला अंग है कलेजा। कलेजा कांपना, इसका मतलब है डरना। कलेजा थाम कर रह जाना, अफसोस कर रह जाना। कलेजा निकाल कर रख देना, अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। कलेजा ठंडा होना, यानी कि संतोष होना। अगला हमारा अंग है कान, यानी कि हम कान पे मुहावरे देखेंगे। कान खोलना, इसका अर्थ है सावधान करना। कान देना, ध्यान देना। कान उमेटना, यानी कि शपथ लेना। कान पर जूं न रेंगना, बेखबर रहना। कान में तेल डालकर बैठ जाना, इसका अर्थ है बात सुनकर भी ध्यान न देना। कान भरना, निंदा करना।
कानो कान खबर होना मतलब बात फैलाना। कान फूंकना, चेला बनना या फिर गुरु मंत्र देना। कान काटना यानी कि बढ़कर काम करना। कान उमेटना या फिर कान पकड़ना एक ही बात होती है। कान उमेटना का मतलब शपथ लेना है और कान पकड़ने का मतलब है प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रतिज्ञा लेना। कान खड़े होना इसका मतलब है होशियार होना। अगला अंग हमारा अंग है गाल। गाल पर मुहावरे देख लेते हैं। गाल फुलाना इसका मतलब है रूठना। गाल बजाना डींग मारना। काल के गाल में जाना मृत्यु के मुख में पड़ना। अगला अंग है हमारा गर्दन। गर्दन उठाना इसका अर्थ है प्रतिवाद करना। गर्दन पर सवार होना इसका अर्थ है पीछा ना छोड़ना। गर्दन पर छुरी फेरना इसका मतलब है अत्याचार करना। अगला हमारा अंग है खून। खून पर मुहावरे देख लेते हैं। खून खौलना इसका मतलब है गुस्सा चढ़ना। खून सूखना इसका मतलब है अधिक डर जाना। खून सवार होना किसी को मार डालने के लिए तैयार होना। खून पीना इसका मतलब है सताना। खून सफ़ेद हो जाना मतलब बहुत डर जाना। अगला हमारा अंग है दांत। दांत पर मुहावरे देखते हैं। दांत काटी रोटी यानी कि गहरी दोस्ती। दांत खट्टे इसका अर्थ है परस्त करना यानी कि किसी को पस्त कर देना। दांतों तले उंगली दबाना यानी कि दंग रह जाना। तालू में दांत जमना इसका मतलब है बुरे दिन आना। दांत जमाना इसका मतलब है अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। दांत दिखाना हार मानना या फिर लाचारी प्रकट करना। दांत गढ़ाना इसका मतलब है किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाह रखना। दांत गिनना इसका मतलब है उम्र बताना। ये हमारे मुहावरे यहीं ख़त्म होते हैं। ठीक है, इस पे अब अगली वीडियो हमारी आएगी हिंदी पर, तो इसे आप अच्छे से पूरा देखिए। ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ही मुहावरे लिए हैं। ठीक है, अभी और कुछ अंग बाकी हैं जिन पर मैं अगली वीडियो में मुहावरे लेके आऊँगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए जिससे कि एग्ज़ाम में आपका एक भी मुहावरा नहीं छूटे। और ये सिर्फ UPPCS RO के लिए ही नहीं, मुहावरे आज की डेट में हर हिंदी जिस भी पेपर में आएगा उसमें मुहावरे ज़रूर पूछे जाते हैं और ये हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।